नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट टेंडर्स की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप एक ऑलरेडी ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में स्किल इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या फिर एक ट्रेनिंग पार्टनर बनना चाहते हैं तो आज की एक खास वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि सरकारी स्किलिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें काम करने के लिए अनेक क्राइटेरिया होता है और अनेक डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो समय समय पर ऐसे प्रपोजल लाते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी कि BSDM ये समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाता रहता है दोस्तों। उसी कड़ी में आज एक नए टेंडर के साथ हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड डोमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो नए ट्रेनिंग पार्टनर्स को अपने साथ एम्पैनल करना और बिहार के युवाओं को उन्मुख कोर्सेज के अंदर ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें रोजगार देना, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। पूरी वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि कितनी इसकी फीस है, कैसे इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी लास्ट डेट क्या है और कैसे इसको सबमिट करना है। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंदर, क्योंकि यदि आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप इस पूरे टेंडर को, जो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आपके लिए स्किल इकोसिस्टम में ट्रेनिंग पार्टनर बन के काम करने का, उससे वंचित रह जाएं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको इंपॉर्टेंट तारीखें बता देते हैं जो आपको आज ही अपने कैलेंडर के अंदर मार्क कर लेनी है यदि आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यह टेंडर जो है ई प्रोक्यूरमेंट जो बिहार का पोर्टल है उसके ऊपर 13 अप्रैल 2026 को उपलब्ध हुआ था। यदि आपके कोई भी सवाल है, इनसे संबंधित कोई भी डाउट है आपका, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं 18 अप्रैल 2026 दोपहर 3 बजे तक। जो आपको मेल आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस मेल आईडी के ऊपर आप मेल भेज के आपका जो भी सवाल है उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो मीटिंग होगी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए विभाग जो मीटिंग रखेगा वो फिजिकल मीटिंग होगी 21 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे, जो इनका नियोजन भवन पटना के अंदर है उस पर होगी दोस्तों। और सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट डेट है हमारे लिए, वो इस पर प्रपोजल को सबमिट करने की एंड डेट है, वो है दोस्तों 11 मई 2026 दोपहर के 3 बजे तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको आखिरी तारीख का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। कोई दस्तावेज आपका पूरा नहीं है तो वो दस्तावेज आज ही पूरा करवा लीजिए। कोई CA से डॉक्यूमेंट लेना है वो CA वाला डॉक्यूमेंट करवा लीजिए। एफिडेविट लेना है वो एफिडेविट आज ही बनवा लीजिए। इंतजार मत करिएगा लास्ट डेट का, यदि आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं और स्किल इकोसिस्टम में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर की। हालांकि जो पहले टेंडर होते थे बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के, उनके अंदर 50,000 रुपये की एक EMD भी रखी जाती थी, लेकिन अब की बार वो EMD यहाँ नहीं देखने को मिल रही है हमें। अब की बार जो डॉक्यूमेंट की फीस है वो 5,000 रुपये रखी गई है, जो नॉर्मल होती है इनकी नॉन रिफंडेबल। और टेंडर प्रोसेसिंग की जो फीस है वो 590 रुपये रखी गई है, जो नॉर्मल इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है दोस्तों। ये जो दोनों आपकी पेमेंट है ये नेफ्ट, RTGS या कार्ड के रूप में आपको ई प्रोक्यूरमेंट यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर ही सबमिट करनी होगी दोस्तों। ना तो आपको इसके लिए DD बनवाना है, ना ही कोई कैंसिल चेक देना है। इसके अलावा यदि आप कोई फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार ई प्रोक्यूरमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर करने जाएंगे तो वहाँ पर जो उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। 1180 रुपये वो फीस होती है। यदि आपने पहली बार रजिस्टर किया है तो आपको उस फीस का भी भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस पोर्टल के ऊपर अपना जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसको सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद जो भी फीसिस वगैरह होंगी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह की, वो आपकी आगे जब आप पैनल हो जाएंगे, सेलेक्ट कर लेगा डिपार्टमेंट आपको, तब आपको सारी फीस पे करनी होगी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये जानना होता है कि क्या हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जिससे आप ये जान पाते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या फिर नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि संस्था की जो आपकी उम्र है, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम 3 वित्तीय वर्ष पुरानी होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने 3 वर्ष का जो तारीख जहाँ से आपको अकाउंट करना है, 3 वर्ष पूरे हुए उसको, वो आपको 31 दिसंबर 2025 से काउंट करना है। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 30 दिसंबर 2022 के अंदर भी बनी हुई है तो भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बात यदि टर्नओवर की करते हैं तो इस
प्रोजेक्ट के लिए जो आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 वित्तीय वर्ष यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 का मांगा गया है वो 50 लाख रुपए का होना चाहिए दोस्तों। यदि इससे कम है तो आप इसके लिए ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी ये बात है ध्यान देने वाली दोस्तों, आपकी नेटवर्थ है वो 25 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए दोस्तों। यदि आपकी 25 लाख रुपए से कम की नेटवर्थ है पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही यदि बात करें आपके प्रायर एक्सपीरियंस की तो आपका ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। प्लेसमेंट के अंदर कम से कम 500 कैंडिडेट को आपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंदर प्लेस करवाया हो, ये रिकॉर्ड आपको प्रदान करना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप ये रिकॉर्ड प्रदान नहीं कर पाते हैं, बीएसडीएम ने अब की बार सख्ताई करी है, पहले डिपार्टमेंट का कंप्लीशन लेटर मांगते थे या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने पूरी की पूरी वो डाटा एग्जैक्ट मांगा है कि कौन एम्प्लॉयर था, क्या कैंडिडेट था, कौन से कोर्स में ट्रेनिंग करी, एम्प्लॉयर का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी ऑफिशियल जानकारी अब की बार बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए मांगी है दोस्तों। उसके बाद सरकारी अनुभव की बात करें तो 1 मार्च 2023 के बाद कम से कम आपने ऐसे 3 सरकारी वर्क ऑर्डर कंप्लीट किए हुए होने चाहिए जिनके अंदर प्रत्येक में कम से कम 300 कैंडिडेट ट्रेंड किया हो। यदि आप इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं तो भी ये प्रोजेक्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात आ जाती है दोस्तों कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट अप्लाई कैसे करना है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड के अंदर eprog2.bihar.gov.in का जो पोर्टल है इनका, बिहार सरकार का ईप्रो का, उसके ऊपर जाना है। हार्ड कॉपी इस टेंडर की कहीं भी सबमिट नहीं होनी है दोस्तों। ऑनलाइन मोड में आपका ये पूरा प्रोजेक्ट सबमिट होगा और इसको ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर जो डीएससी है वो होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साइनिंग और इंक्रिप्शन दोनों चीज़ें आपके डिजिटल सिग्नेचर की होनी चाहिए। यदि आपके डिजिटल सिग्नेचर में सिर्फ साइनिंग की फैसिलिटी है तो भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक मुख्य जो शर्त यहाँ पर रखी गई है दोस्तों, वो की बार ये रखी गई है कि एक ट्रेनिंग पार्टनर जो है बिहार के अंदर कार्यरत है तो सभी विभागों में उसके 10 से ज़्यादा सेंटर नहीं होने चाहिए। यदि 10 तक है तो अच्छी बात है, यदि 10 से ज़्यादा है तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर होती है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग या फ्रेंचाइजी मॉडल इस टेंडर के अंदर पूरे तरीके से बैन है। यदि आप पकड़े जाते हैं कि आपने किसी तृतीय पक्षकारों को काम दे रखा था तो आपकी एम्पैनलमेंट तुरंत रद्द कर दी जाएगी दोस्तों। इसलिए यदि आप इस प्रोजेक्ट को खुद धरातल पे अप्लाई कर सकते हैं, धरातल पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अन्यथा आप किसी तृतीय पक्षकार के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्लाई ना करें। तो दोस्तों, अगर आपकी संस्था इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो 11 मई 2026 का इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाइए, ऑनलाइन सबमिट करिए और बिहार में स्किल इकोसिस्टम के साथ काम करने का शानदार अवसर है, इसको प्राप्त करिए। अगर इस टेंडर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछना है, क्राइटेरिया के बारे में पूछना है, या ये भी जानना है कि आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि सर क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करती है। ये सारी बातें भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे दोस्तों। यदि आपकी प्रोफाइल आप हमसे जुड़ते हैं तो ऐसी बेहतरीन जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी नया टेंडर आए तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और यदि आप जो हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट दिखाई जा रही है, यदि आप इनमें से किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी के लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको यदि आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे रन करते हैं तो आप लाखों के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कमा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें स्किल इको मार्ट के साथ। धन्यवाद।